हेलो बच्चों लोग, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे लेजर। जर्नल एंट्री पढ़ लिया, जीएसटी का सिस्टम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लेजर पोस्टिंग। लेजर के बारे में पढ़ते हैं। लेजर क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा लेजर क्या होता है। लेजर है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। प्रिंसिपल मतलब मेन बुक है, ठीक। यानी ये एक्चुअली सेकेंडरी बुक होती है। एक होगी प्राइमरी बुक जो जर्नल एंट्री की होती है, या प्राइमरी बुक में सब्सिडरी भी हमने आपको कैश बुक वगैरह सब बताया था। ये सेकेंडरी बुक होता है। जो एंट्रीज रिकॉर्ड आप करते हो ना, उन एंट्रीज के लिए अब एंट्री तो सबकी कर ली, जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए सबकी कर ली। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? सेपरेट अकाउंट बनाने हैं, अलग अलग सिमिलर नेचर के एक जैसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सबको एक जगह रखेंगे। दूसरी तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको दूसरी जगह रखेंगे, यानी डिस्टिंक्टिव जगह पे रखेंगे, सबको आइडेंटिफाइबल जगह पे रखेंगे, ताकि हमको अगर उस पर्टिकुलर नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उसका टोटल अगर हमको पता करना हो तो हम सीधे वहाँ से पता कर सकते हैं। इसलिए हम लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे तुमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो रिकॉर्डिंग, उसके बाद होता है क्लासिफाइंग। तो ये क्लासिफिकेशन है, और इसका टोटल करते हैं तो ये समरी बन जाती है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, तो सिमिलर नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं। उस इकट्ठा करने को ही हम लेजर कहते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। अ लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल। जितने भी स्पेशल जर्नल हैं या जर्नल प्रॉपर है, उसमें जहाँ भी डेबिट क्रेडिट किया जाता है उन सबको यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। क्या हो सकता है? ये बाउंड रजिस्टर भी हो सकता है, कार्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, सेपरेट सीट्स हो सकती है, लूज लीव बाइंडर में इसको कलेक्ट करके रखा जा सकता है। हर एक लेजर में ईच अकाउंट इज ओपन प्रेफरेबली ऑन सेपरेट पेज। सेपरेट पेज पर हर अकाउंट को ओपन करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी नेट रिजल्ट होता है हर ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर अकाउंट का गिवन डेट पे, ओनली फ्रॉम द लेजर यू कैन असरटेन इट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, कि द मैनेजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट वांट्स टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ सर्टेन कस्टमर और द अमाउंट द फर्म हैज टू पे टू अ पर्टिकुलर सप्लायर। ये इंफॉर्मेशन आपको लेजर में ही मिलेगा कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमको देना क्या है या पर्टिकुलर डेट पे हमको लेना क्या है। ये इन्फॉर्मेशन अगर पता करनी हो तो सीधे सीधे लेजर में जाइए और वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये वेरी डिफ़िकल्ट है जर्नल से पता करना, इसीलिए आप इसको लेजर से ही पता कर सकते हो। तो एक डेफिनेट ऑर्डर में जो है हम लोग ये क्रिएट करते हैं। इस अकाउंट का अगर फॉर्मेट आप देखें तो फॉर्मेट हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड आप लोग मुझे समय देंगे और मैं आपको ये फॉर्मेट यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। ये फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि लेजर का फॉर्मेट आप कैसे बनाते हो। देखो, ये फॉर्मेट ऑफ लेजर है। फॉर्मेट ऑफ, कुछ नहीं करना, जैसे तुमको मैंने टी अकाउंट सिखाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। ये डेट लिख दो, ये पार्टिकुलर लिख दो, यहाँ पर जर्नल फोलियो लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट लिख दो। एक साइड की कहानी हो गई। ऐसे इस तरफ चले जाओगे, फिर यहाँ पर डेट लिख दोगे, फिर यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिख दोगे, फिर यहाँ पर जेएफ लिख दोगे। दोनों साइड सेम चीज रिपीट करोगे।
इस तरफ डेबिट लिख दोगे, इस तरफ क्रेडिट लिख दोगे। तो तुमको याद होगा जो तुमको मैंने टी अकाउंट सिखाया था, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है इसका। ठीक है, फॉर्मेट सेम है। डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़ एक तरफ हो गया, फिर डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़। JF मतलब हो गया जर्नल फोलियो। JF स्टैंड्स फॉर, यानी जर्नल वाली जो तुम्हारी बुक है उसके किस पेज नंबर से तुमने इस ट्रांजैक्शन को उठाया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया वो ऐसे दिखेगा। समझ में आई बात? तो डेट के कॉलम में डेट्स लिख दो, पर्टिकुलर में जो भी अकाउंट है वो लिख दो। एक एग्जांपल के तौर पर हम तुमको बताते हैं। अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं एक जर्नल एंट्री लेता हूँ, एक जर्नल एंट्री मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है कि एक जर्नल एंट्री में लेता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यानी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और लेता हूँ 10,000 रुपये, ये मैंने एंट्री करी। अब इसकी हम करेंगे पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कैसे करेंगे हम तुमको बताते हैं। इसकी जो हम पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो हम पोस्टिंग करेंगे, देखो जैसे फॉर्मेट मैंने बता दिया था, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक श्याम अकाउंट इन्वॉल्व है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर इस जर्नल एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, श्याम अकाउंट और कैश अकाउंट। मान लो मैंने कैश अकाउंट बनाया, तो यहाँ लिखा मैंने डेट। कभी कभी डेट नहीं होगा तो तुम सीरियल नंबर से काम चला सकते हो। पर्टिकुलर हो गया, ये हो गया JF और ये हो गया अमाउंट। एक साइड ये हो गई, दूसरी तरफ फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, फिर JF और फिर यहाँ पर रुपीज़ का कॉलम भी लिख दिया। ये अकाउंट में किसका बना रहा हूँ अभी? कैश का बना रहा हूँ। श्याम का अकाउंट में बाद में बनाऊंगा। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश अकाउंट और श्याम अकाउंट। श्याम का भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो और रुपीज़। इस तरफ भी फिर डेट पार्टिकुलर तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया कैश अकाउंट का और श्याम अकाउंट का, क्योंकि पिछले वाले ट्रांजैक्शन में जो मैंने तुमको से बताया था, इसमें मैंने क्या बताया, एक जर्नल एंट्री ली, एक जर्नल एंट्री ली और इस एंट्री में हमने ली कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यानी श्याम से पैसे आए तो उसकी मैंने एंट्री कर दी। अब अगर इसकी मैं लेजर पोस्टिंग करूँगा तो मेरे पास में यहीं पर दिख रहे हैं दो अकाउंट हैं, एक कैश भी है और दूसरा श्याम भी है। तो मैं दो डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करूंगा, यानी दो डिफरेंट अकाउंट के लेजर्स क्रिएट करूंगा, उसको लेंगे लेजर। तो दो डिफरेंट अकाउंट में क्रिएट करूंगा। तो एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया श्याम अकाउंट। तो कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम है जो श्याम अकाउंट का फॉर्मेट है। बस करना क्या है, देखो कैश का क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू श्याम, यानी जिसका डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में लिख दोगे जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट में है, टू श्याम। जो कैश आया है वो आया कहाँ से है, श्याम से आया है ना, तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। अमाउंट कॉलम में लिख दो 10,000। अमूमन जो 11th क्लास में JF का कॉलम खाली ही रहेगा, ये कस्टमरी है, रिवाज है, इसलिए हम ये देते हैं। आपको JF कहीं ढूंढना नहीं है कि कहाँ से JF यार्ड इसमें डालूँ। डेट नहीं होगा तो सीरियल नंबर हो सकता है, सीरियल नंबर होगा।
अगर मान लीजिए कहीं भी किसी क्वेश्चन में डेट नहीं होता तो सीरियल नंबर होगा, तो सीरियल नंबर इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 या ABC जो भी रहेगा। अब देखिए, अब आपका श्याम जो हुआ है वो क्रेडिट हुआ है, तो श्याम के क्रेडिट साइड में, तो श्याम क्रेडिट किससे हुआ है? कैश से हुआ है, तो लिख देंगे बाय कैश। क्या लिख देंगे? बाय कैश। श्याम जो है क्रेडिट हुआ है। पिछले वाले पेज पे जाइए, श्याम क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो श्याम के का जो अकाउंट बनेगा, जो क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में आएंगे, और श्याम क्रेडिट किससे हुआ है तो उसका अपोजिट क्या है? कैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैश को लिखेंगे 10,000। ये याद रखना है, समझ आई बात? अब जैसे मान लो मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक दूसरी एंट्री पास करता हूँ और मैं करता हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, 5,000 की आपने सेल करी। तो देखो तुम लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड, लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड। अब तुम्हारे इसमें दो अकाउंट हो गए, एक तो कैश हो गया और दूसरा सेल्स हो गया। तो कैश अकाउंट तो तुमने बनाया हुआ है, तो इस कैश की भी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे करोगे। तो कैश यहाँ पर भी डेबिट हुआ था, किससे? सेल्स की वजह से, तो यहाँ लिख दिया सेल्स। कैश यहाँ भी डेबिट हुआ था, कैश यहाँ भी डेबिट हुआ था सेल्स की वजह से, तो लिख दिया टू सेल्स। कितना? 5,000। अब क्या करोगे तुम? तो चूंकि सेल्स भी तुमने किया है तो सेल्स का एक और अकाउंट बनाओगे, तीसरा अकाउंट सेल्स का बनेगा। फिर से डेट लिख दो, पार्टिकुलर्स लिख दो, सेम चीज रिपीट करनी है, JF लिख दो और रुपीज लिख दो। बस यहां पर भी डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट लिख दो। अब तुमने जो सेल्स की एंट्री की, सेल्स कहाँ है? क्रेडिट में है, तो सेल्स की क्रेडिट में लिखो बाय कैश। जो अकाउंट तुम क्रिएट कर रहे हो, देखो वो अकाउंट है कहाँ पे? डेबिट में या क्रेडिट में? अगर वो अकाउंट जिसका तुम लेजर बना रहे हो वो अगर क्रेडिट में है तो फिर उसकी क्रेडिट साइड में जाकर के उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट है वो लिखोगे, समझ गए? और प्रीफिक्स क्या लगाओगे? बाय। जरूरी नहीं है बाय लगाना, बट एक कस्टमरी है, कस्टम है, रिवाज है। तो तुम बाय लगा दो, रिवाज है तो बाय लगा दो। ये कितना हो गया? 5,000 का। तो जितने भी सेल्स होंगे सारे यहीं पर रिकॉर्ड होंगे, जितने भी कैश होंगे सारे कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, जितने भी श्याम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे श्याम अकाउंट में लिखोगे। फाइन। अब इसको कैसे हम लोग टोटल कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर लिख दिया 5,000 टोटल और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 5,000 टोटल। क्यों लिख दिया? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। ये अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, दे शुड मैच। इसलिए जो ये क्रेडिट टोटल है 5,000, उसके करस्पॉन्डिंग डेबिट टोटल भी मैंने अपने आप 5,000 लिख दिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ जो टोटल 5,000 लिखा, तो जिस साइड की टोटल ज़्यादा होएगी ना वही टोटल दोनों साइड लिख दो। सबसे पहला काम ये करो, जिस साइड की डेबिट के या क्रेडिट के दोनों में से जिस साइड की टोटल ज़्यादा होएगी वही टोटल दोनों साइड लिख दो। और फिर देखो कि यहाँ तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखना है? टू बैलेंस CD। CD मीन्स कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गई, कैरीड डाउन। ठीक है। और कितना? तो जितने जो डिफरेंस है, यानी यहाँ पर जो लिखोगे वो लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। हमेशा कौन सी फिगर लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, हमेशा याद रखना है इसको। टोटल
लिख दो, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वही टोटल दोनों तरफ लिख दो, और जो साइड शॉर्ट हो रही है उस साइड में जितने से शॉर्ट हो रही है वो फिगर लिख दो, और उसके अगेंस्ट क्या लिखो, बैलेंस CD। अगर डेबिट साइड में है तो 2 बैलेंस CD लिख दो, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। अब जरा मैं पीछे की तरफ चलता हूँ, कैश अकाउंट को भी बैलेंस करता हूँ। देखो इस तरफ लिख दो 15,000 टोटल, और क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी 15,000 टोटल लिखेंगे, सेम मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी ये जो साइड है डेबिट 15,000 की है और क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, मतलब क्रेडिट 15,000 से शॉर्ट है, तो जितने से शॉर्ट है वो आ जाएगा बैलेंस CD। ठीक है, इसी तरीके से श्याम अकाउंट करो बैलेंसिंग। तो श्याम अकाउंट हो गया यहाँ पे 10,000 टोटल क्रेडिट साइड में, बस मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दोनों तरफ 10,000 लिख दो, जो साइड का टोटल बड़ा है वही दोनों तरफ लिखोगे। अब यहाँ देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, अमाउंट के कॉलम में, पर्टिकुलर के कॉलम में कुछ है नहीं, तो तुम क्या लिख दोगे, 2 बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस है, और ये बैलेंसिंग फिगर है कितना, 10,000। तो जितने से शॉर्ट होगा वो फिगर लिखेंगे और वो होगी बैलेंसिंग फिगर उसको बोलते हैं, और वही होगा तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर मैं किसी महीने के अंत में बोलूं कि भाई श्याम का अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्या स्टेटस है, तो कहोगे सर उसका 10,000 का बैलेंस है ना, उसका 10,000 का बैलेंस है, करेक्ट। अच्छा, कैश का क्या बैलेंस है भाई, तो कैश का 15,000 का बैलेंस है, ठीक है ना। और पूछेगा सेल्स का, सर 5,000 का, फिनिश। तो इस तरीके से आपने लेजर पोस्टिंग सीख ली, फॉर्मेट भी सीखा, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने बैलेंसिंग करना भी सिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग का जो टॉपिक है ना, जो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा आपको लेजर पोस्टिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने का काम नहीं है, अब तो बस प्रैक्टिस करने का काम है। ढेर सारे क्वेश्चंस करो, फॉर्मेट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। फाइन, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।